हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अल्पना और मैं हूं अल्पना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है क्यों मायके में होगी पहली डिलीवरी। मायके में ही होगी पहली डिलीवरी, पर क्यों? क्यों मायके में होगी पहली डिलीवरी? देखिए, एक छोटा सा परिवार था। पत्नी श्रेया, पति आशीष और आशीष की माँ सुरेखा जी। पर फिर भी इस घर में खुशियां नहीं थी। कहते हैं कि छोटा सा परिवार रहता है तो लोग खुश रहते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा परिवार। आशीष, उसकी पत्नी श्रेया और आशीष की माँ सुरेखा जी, उसके बावजूद इस परिवार में खुशियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि श्रेया एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी और बहुत कोशिशों के बावजूद भी माँ नहीं बन पा रही थी। फिर इन सब तकलीफों को देखते हुए एक अच्छे डॉक्टर के पास आशीष ने श्रेया का इलाज शुरू किया। पर सुरेखा जी को इससे भी तकलीफ थी। पर सुरेखा जी को इससे भी तकलीफ थी। डॉक्टरों के इतने सारे खर्चे भी हमें ही करने पड़ेंगे। डॉक्टरों के इतने सारे खर्चे भी हमें ही करने पड़ेंगे। पता नहीं मुझे नाती पोतों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ ही दिनों के बाद खुशखबरी आ ही गई। कुछ ही दिनों के बाद खुशखबरी आ ही गई। माँ, मुंह मीठा कर लो, बहुत जल्द तुम दादी बनने वाली हो। माँ, मुंह मीठा कर लो, बहुत जल्द तुम दादी बनने वाली हो। यह सुनते ही सुरेखा जी बोली, आशीष, बहू को मायके छोड़ाओ। आशीष, बहू को मायके छोड़ाओ। हमारे यहाँ यही रिवाज है। हमारे यहाँ यही रिवाज है। डिलीवरी के बाद ही बहू वापस घर आएगी। डिलीवरी के बाद ही बहू वापस घर आएगी। श्रेया यह सब कुछ सुनकर सोच में पड़ गई, क्योंकि वो एक बिन माँ की बच्ची थी। वो मायके के नाम पर पिता और छोटी बहन के अलावा उसका और कुछ भी नहीं था। पिता थे जो वृद्ध हो चुके थे और एक छोटी बहन थी। गांव में वहां कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं था, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करती थी। वहां पर कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। कैसे होगा सब कुछ, यह सब कुछ वो सोच रही थी। रात को भोजन के समय सब एक साथ बैठे थे। तभी आशीष ने श्रेया से कहा, सामान पैक कर लो, तुम्हें अपने पिताजी के पास गांव जाना है। हमारे यहाँ का रिवाज है। मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। सामान पैक कर लो, तुम्हें अपने पिताजी के पास गांव जाना है। मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। हमारे यहाँ का रिवाज है, जाना तो पड़ेगा। श्रेया की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। सुरेखा जी के यहाँ आकर उसने सोचा था कि वो बिन माँ की बच्ची है। यहाँ पर उसे सुरेखा जी के रूप में माँ का प्यार मिलेगा। पर सुरेखा जी ने अब इस उम्र में बच्चों का, गर्भवती का काम मुझसे ना हो पाएगा, यह कहकर कन्नी काट ली थी। वो करना ही नहीं चाहती थी बच्चों का कोई काम या गर्भवती महिला का कुछ काम। तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा कहकर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी थी। आशीष श्रेया को गांव छोड़ आया। जैसे तैसे 9 महीने गुजर गए और श्रेया ने बहुत ही सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। आशीष भी मां को लेकर श्रेया को मिलने पहुंच ही गया। सुरेखा जी की मन की मुराद पूरी हो गई। उन्होंने श्रेया के पिताजी से कहा, 6 महीने बाद हम बहू को ले जाएंगे। आशीष ने भी मां की हां में हां मिला ही दी। अब बारी श्रेया की थी। मैं उस घर में वापस आना नहीं चाहती। मैं उस घर में वापस आना नहीं चाहती। सुनकर आशीष स्तब्ध हो गया। श्रेया ने कहा, आप लोगों ने मुझे 9 महीनों के लिए यहाँ छोड़ दिया था। एक बार भी नहीं सोचा कि बिन माँ के मैं यहाँ किस तरह से मैनेज करूंगी। छोटी बहन जिसे ये नहीं पता कि डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी उसने करवाई। पिता वृद्ध थे, वो इस समय में शारीरिक रूप से मदद करने के योग्य नहीं थे। जब पोता आ गया तो 6 महीने बाद आप उसे लेकर जाएंगे। नाती पोतों का काम नहीं कर सकते तो इतनी मनुहार क्यों करते हो कि हमें वारिस चाहिए या नाती पोते चाहिए, अगर आप उसका काम नहीं कर सकते। मैं यहीं रहूंगी और अपने बच्चे को बड़ा करूंगी और आप जैसा बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। आज श्रेया की बातें सुनकर सुरेखा जी भी मन ही मन अपने आप को अपराधी समझ रही थी। श्रेया से माफी मांगकर अपनी करनी पर वो पछता रही थी।
मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये पहली डिलीवरी मायके में होगी, ये वाला रिवाज किसने बनाया था? ससुराल में क्यों नहीं होनी चाहिए? चलिए इन रिवाजों को बदलते हैं। अगर बच्चा आपका है तो डिलीवरी भी आपके यहाँ पर ही होनी चाहिए। और अगर नाती पोते खिलाने का शौक है, आपको अपना वारिस चाहिए, तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो ना तुम। और अगर भाग रहे हो और जता ये रहे हो कि भाग नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा कहकर आप अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ये कहानी आपको कितनी सही लगती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि इस तरह के रिवाजों को बदलना चाहिए, या इन पुराने रीति रिवाजों को कितना हमें आगे और कंटिन्यू रखना है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हाँ, यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।